ये बात कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। पहले वाली लाइन में बोल दिया, क्या बोला पहली लाइन में कि आत्मा को ना जानते हुए, आत्मा को नहीं जान रहे, आत्मा नाम की कोई चीज़ नहीं, पर द्रव्य को आत्मा कहने वाले। किसको आत्मा कहने वाले? मतलब एक संसार में ऐसे भी जीव हैं कि जिनको अपना जीव नाम की चीज़ पता ही नहीं है। जन्म ले लिया, अब सुनो, ये जानवरों ने जन्म ले लिया, पेड़ पौधों ने जन्म ले लिया, इन्हें काहे की जीव की फीलिंग? ये तो उसी में ही लिप्त हो रहे हैं, परद्रव्य में। तो ऐसे मनुष्यों में भी कितने मनुष्य ऐसे हैं जन्म लेते हैं और वो उनको चेतन नाम का कोई अनुभव नहीं होता है। वो सोचते हैं मेरा जन्म हो गया है, रोते हैं मेरा मरण हो गया। और अभी कल परसों हम आई थी, वो ऐसा रो रही थी, मेरे को बच्चे से बहुत लगाव है, उसके बिना मैं रह नहीं सकती, मैं तो मर जाऊंगी, मेरा ऐसा हो जाएगा, मेरा वैसा हो जाएगा, आप कुछ भी करो, वो मेरे से मोह में आ जाए, वो बहू के मोह में आ गया, इसके मोह में आ गया, मुझे देखता नहीं, उससे बात नहीं करता, दूर रहता है, मैं तो अपना जीवन खराब कर लूँ। मैंने तुम ये पहला वाला परिणाम कि उसे पता ही नहीं है कि तू कौन है। वो परद्रव्य में ही अपनत्व पना रख रही है, एकत्व पना रख रही है। ठीक है ना? तो पहला बात समझ में आ गया। ठीक है, अब दूसरा बता रहे हैं अवरे अज्वरांशु। पहले वाले में क्या बताया? चेतन नाम की कोई बात का ज्ञान ही नहीं है। जो ऐसे परद्रव्य कोई क्या मानता है? जीव मानता है। मतलब कर्म को ही, कर्म ही हो गया ना, तो कर्म को ही जीव मान रहा है, मतलब जीव नाम का तो उसको भान ही नहीं है। दूसरी बात में कह रहे कि चलो वो कर्म को नहीं, अज्वसाणेषु, अवरे अज्वसाणेषु, जो दूसरे हैं वो किसको मानते? अध्यवसान को। जो राग द्वेष आदि कर रहा है उसको जीव की संज्ञा देता है। बोले जो राग द्वेष कर रहे हैं वो जीव है, बल्कि ऐसा है नहीं। तो तीव्र मंद अणुभाग जीवम अध्यवसानेषु, जो तीव्र अध्यवसान, अध्यवसान मीन्स, अध्यवसान मतलब अभी तो बताया मैंने आपको, अध्यवसान इजिकल टू राग द्वेष, सोच विचार, आपका जो सोच विचार है कि ये जो सोच रहा है, जो विचार कर रहा है, जो इच्छा कर रहा है, जो राग कर रहा है, तीव्र राग कर रहा है, मंद राग कर रहा है, द्वेष कर रहा है, ऐसा जीव जो है वो जीव ऐसा मंडंती मानता है। अवरे कोई दूसरे, नो कम्मम चावि जीवोत्ति, कोई क्या मानता है? नो कर्म को ही जीव मानता है। क्या मानता है? नो कर्म मतलब काला गोरा नीला पीला जो ये शरीर है इसको ही क्या मानता है? जीव मानता है। उसकी प्रतीति में यही है। पहले नंबर वाले को चेतना का पता ही नहीं है, दूसरे वाले को चेतना पता है पर चेतना अशुद्ध चेतना को ही जीव मानता है। क्या बोले? पहला वाला कौन सा? चेतना नाम की कोई वस्तु ही, और जो है उसे जीव मानता है, मतलब जो है वो अपने को मानता है। दूसरा व्यक्ति कौन सा है? चेतना को तो मानता है पर कौन सी चेतना को? अशुद्ध चेतना को ही क्या मानता है? बस भैया, ये तो हमसे नहीं छूट पाएगा, ये तो ये क्रोध हमसे नहीं छूट पाएगा, ये तो राग हमसे, द्वेष हमसे छूट पाएगा, हम तो ऐसे ही रहेंगे, ऐसे ही है, हमारा स्वभाव ही ऐसी है, ऐसा मानता है। क्या मानता है? ये क्रोध करना, अरे भैया हमारा स्वभाव तो क्रोध करना है। लोग क्रोध को ही क्या मान लिया, और तुम लोग कहते भी हो हमारा उससे बात मत करना, उसका तो क्रोध करना स्वभाव है, नाक पे गुस्सा रखा हुआ है, जब देखो तो क्रोधी स्वभाव है, वो तो लोभी है, वो तो मानी है, वो तो माया भी है, वो तो क्रोधी है। तो इस प्रकार से कसायों को ही उसका स्वभाव बना देना, या स्वयं का ही अपना कसाय का स्वभाव में मान्यता में आ जाना। भैया तुम घर छोड़ दो, घर से मोह, नहीं नहीं हमसे छूट सकता, हम तो मोही हैं, हमारा तो मोह स्वभाव है, हमसे नहीं हो पाएगा, हम तो क्रोध ही है, हम नहीं छोड़ेंगे, क्रोध ही है, बस नहीं छोड़ना, क्रोध है बस, लड़ना झगड़ना छोड़ दो, नहीं नहीं हमारा स्वभाव है लड़ना झगड़ना, हम तो खाने नहीं पचता हमसे तो, जब तक हम खाने पीने में लड़ झगड़ न लें तब तक हमको खाना ही नहीं पचता। बोले हमारा स्वभाव है ये।
तो भैया क्या बोल दिया, विभाव को ही क्या मान लिया, विभाव को ही स्वभाव मान ले व्यक्ति, एक व्यक्ति वो हो गया। अब तीसरा बोल रहे हैं शरीर को ही, शरीर के रंग, कलर, रूप, रंग आदि, छोटा बड़ा, स्पर्श, रूखा चिकना, ये शरीर जो है इसको ही क्या माने वो, नो कर्मम, वो नो कर्म को ही क्या मानता है, जीव मानता है। इस प्रकार से तीसरा हो गया। तो जो नए नए शरीर धारण करते हैं, कितने 84 लाख योनियों में जन्म लेता है जीव, तो हम क्या मानते हैं भैया, देखो इस योनि में ये जीव बना, ये शरीर धारण किया, फिर देव का शरीर धारण किया, फिर ये धारण किया, तो 84 लाख में जो नवीन नवीन शरीर धारण किया है, नए नए रूप के शरीर धारण किए हैं, छोटे मोटे शरीर धारण किए हैं, छोटी अवगाहना से लेकर के बड़ी अवगाहना तक, छोटे शरीर से लेकर के बड़े शरीर तक, जो शरीर की क्वालिटियां हैं पशु पक्षियों की, कीड़े की, मकोड़े की, चारों गतियों की, उस शरीर को ही क्या मानता है, क्या मानता है, बस उसको, उसकी परिभाषा वही है। देखो ये पक्षी है, ये जीव है, ये घोड़ा है, ये जीव है, वो जीव है, मतलब वो वहीं तक सीमित है, शरीर को ही जीव मानता है। ये जानता, देखता है, अनुभव करता है, उसे जीव नहीं मानता है। जैसे क्या बोलते कि ऐसे बहुत सारे मत हैं, वो स्त्री को भी जीव नहीं मानते हैं। एक ऐसा भी मत है, बोले तो फर्नीचर है, इसका उपयोग करो, बस काम खत्म, इसमें तो आत्मा होती ही नहीं है। हाँ, आत्मा नाम की कोई चीज़ नहीं होती, ऐसा अभी भी है पूरे कंट्री में, पूरी कंट्रियों में वो महिला में स्त्री जीव ही नहीं मानते हैं। बोले फर्नीचर है, ये तो सड़ा गला चीज़ है, क्या बोलते कि शुद्ध नहीं है, नापाक क्या बोलते इसको। तो बोले इस प्रकार से वो उसमें जीव मानने को तैयार नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसे कितने जीव हैं जो आत्मा मानते ही नहीं हैं, तो वो शरीर को ही जीव मान रहे हैं बस। ठीक, 3 बात हो गई ना। कौन कौन सी? पहली वाला व्यक्ति आत्मा ही नहीं जानता, दूसरा वाला व्यक्ति राग देश को ही, अशुद्ध आत्मा को ही आत्मा मानता है कि शुद्ध आत्मा से परिचय है नहीं उसका, शुद्ध आत्मा का अनुभव नहीं है, वीतराग आत्मा का अनुभव नहीं है, तो राग देश जो आत्मा मान रहा है उसी को ही क्या मान रहा है, बस जीव मान लिया। तीसरा कौन सा है? जो दिख रहा है ना, जो दिख रहा है, खाता पीता चलता फिर दिख रहा है, बोले वो ही क्या है, जीव है, नो कर्म। अब बोल रहे हैं कम्मस उदयम जीवम अवरे कम्मानुभाग मिच्छन्ति। और अब जो दूसरे वाले हैं वो कैसे मानते हैं? जो क्षण क्षण में शुभ अशुभ कर्म है उदय में आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं? जो क्षण क्षण में शुभ अशुभ कर्म उदय में आ रहे हैं उसी को ही क्या मानता है, जीव। कम्मोदयम, कर्म के उदय को जीवम, जो जीव मानता है। और कैसे? कम्माणु अनुभागम इच्छति, अनुभाग रूप में, कभी ज़्यादा कभी कम, तो उसको ही क्या मानता है वो जीव मानता है। कर्म के उदय को, नए नए जो शुभ अशुभ कर्म उदय में आते हैं उसको ही जीव, उसको उसकी धारणा में सोचता है बस यही जीव है। तो ऐसा मानने वाला, ऐसे मत वाले भी बहुत हैं जिनको जीव से कोई लेना देना नहीं है, तो बोले कि बस घर आ गया उदय में तो मैं घर हूँ, ठीक है ना, घर चला गया, बिछड़ गया तो मैं मर गया, ठीक है ना। तो कर्म के उदय में, शुभ अशुभ उदय में जो उदय आ रहा है, अथवा योगा शुभ अशुभ जो परिणाम उदय में आ रहा है उसी को क्या मानता है, जीव मानता है। तो बोले ऐसा व्यक्ति भी तिब्बत मंदत्तण गुण ही सो हवदि जीवो, तीव्रत्व, तीव्र और मंद्र। अब ये क्या बोल रहे हैं? साता असाता, क्या कह रहे हैं? मतलब कि जो जीव के एक तो मान रहा है शुभ अशुभ कर्म के उदय, एक हो रहे हैं शुभ अशुभ परिणाम, क्या हो रहे हैं? परिणाम। बोले उन परिणामों को क्या मानता है वो अपनी मान्यता में उसे जीव लाता है कि जो शुभ भाव आए हैं
वो जीव है, जो अशुभ भाव आए हैं वो जीव है, ऐसी मान्यता वाला। जीवो कम्मम ओह्यम दौड़ने भी खलु जीव मिच्छन्ति। और कह रहे हैं अब कर्म और ओह्यम, कर्म भी और नो कर्म भी, दोनों को मिलकर के, दोनों को मिलाने के बाद उसे क्या मानता है, वो जीव मानता है। अब मिक्स करते रहना है। एवं विहा बहुविहा परम पाणम बदंती दुम्मेहा, जो दुर्मेधी है, मूर्ख है, मिथ्या दृष्टि है। एवं इस प्रकार, बहुविधा बहुत प्रकार से, एवं बहुत प्रकार से वो पर को अपाणाम, पर को आत्मा, बदंती कहता है। दुम्मेह कौन कहता है, दुर्मेध, जिसकी बुद्धि क्या है, दुर्मेध मतलब अज्ञानी लोग। तेना परमठवादी, वे परमार्थवादी नहीं हैं, वे निश्चयवादी नहीं हैं, वो यथार्थवादी नहीं हैं, वो सत्यवादी नहीं हैं। निश्चयवादी निर्दिष्ठा, ऐसा निश्चयवादियों ने निर्दिष्ट कहा, निर्दिष्ट किया है, कहा है, ऐसा कहा है। अब देखिए यहाँ समझिए, एक आत्मा की जो मीमांसा है, जो आत्मा की जो चर्चा है, सिर्फ उसी को लेकर के जगत में बहुत सारे धर्म खड़े हुए हैं। ध्यान रखना, क्रियाओं को लेकर के धर्म खड़े नहीं हुए हैं। एक आत्मा को के विषय को लेकर के लोग बहुत खड़े हुए हैं, क्योंकि लोगों में भ्रांतियाँ बहुत हैं और उस भ्रांतियों से ही अनंत मत खड़े हो गए। मारीची ने 363 मत खड़े कर दिए थे, ठीक है ना। कोई बोलता है ये जो आज्ञा चक्र है ना, बस आत्मा वहाँ पर है, बस बोले पूरे शरीर में आत्मा नहीं है, बोले यहाँ पर बिंदु की आकार की एक है वो आत्मा है। कोई बोलता नहीं, बोले यहाँ पर आत्मा है, ठीक है ना। कोई बोलता है आत्मा तो पूरी है जितनी सर्वांग शरीर में है, लेकिन ज्ञान जो है मात्र यहाँ है। ज्ञान गुण कहाँ पर है, सिर्फ यहाँ पर है। कोई बोलता है ज्ञान गुण यहाँ पर है। फिर कोई बोलता है कि आत्मा बड़ी है और ज्ञान छोटा है। कोई बोलता है आत्मा तो छोटी है और ज्ञान पूरा संसार में फैला है, तो ज्ञान गुण पूरे आत्मा में, पूरे संसार में फैला हुआ है। तो वो इस प्रकार, मतलब एक ही बात को लेकर के। फिर कोई बोलता है आत्मा, कोई बोलता है नित्य है, कोई बोलता है अनित्य है। अनित्य मतलब हर बार चेंज हो जाती है, अनित्य मतलब वही रहती है। और जैन दर्शन क्या मानता है, नित्य अनित्य दोनों एक ही समय में नित्य भी है और एक ही समय में अनित्य भी है। तो वो जैन दर्शन मानता है, दोनों को मानता है, और वो लोग अलग अलग मानते हैं। तो कोई बोलता है कि परमात्मा के अंश है। क्या बोलते हैं, भैया हम तो परमात्मा के, ब्रह्मा के क्या हैं, अंश हैं। वो परमात्मा तो एक ही है। बोले आत्मा परमात्मा तो एक ही है, सब उसके टुकड़े टुकड़े हैं, अंश अंश हैं। तो उसको लेके बहुत चर्चा है। भैया जब तो जो जिसका अंश होगा, तो जो किसी एक अंश में काम होगा वो सब में होगा, फिर क्या होगा, सब में होगा। तो बोले नहीं, उस चंद्रमा तो एक है, उसकी अलग अलग जल में परछाई पड़ती है तो वो अलग अलग प्रतिबिंबित होता है, वो भिन्न भिन्न है। तो हमने कहा परमात्मा जब हिलेगा तो सारे परछाई फिर हिलेंगी। तो परमात्मा शुद्ध सोच रहा तो सारे लोग शुद्ध सोचेंगे। फिर तो परमात्मा निर्मल परिणाम है, सबके निर्मल परिणाम होना चाहिए। यहाँ किसी के तो बुरे भी हैं, किसी के अच्छे भी हैं, तो किसी का अंश भी नहीं हो सकता है। फिर सबका मालिक एक है, क्या है, सबका मालिक एक है। वो व्यक्ति आ गया सामने, तो उसे सबका मालिक एक बोलना प्रारंभ कर दिया। तो फिर तुम्हारा सारा कंट्रोल कहाँ पहुँच गया, किसी और के पास पहुँच गया। तो बोले तुम्हारा सबका मालिक एक है, वो सब कंट्रोल कर रहा है आत्माओं पर। तो इस प्रकार से कितने मत आए सामने। तो किसी ने शरीर को ही आत्मा कहा, किसी ने आत्मा नाम की वस्तु ही नहीं मानी, बोले ये तो मशीन है। क्या बोले, मशीन। पहले साइंस जब आया था बोले मशीन है, बोले जैसे मशीन के कोई पार्ट खराब हो जाते हैं तो मशीन क्या हो जाती है, प्रोडक्ट आना बंद हो जाता है। बोले ऐसे शरीर के मशीन है,
ये मशीन ख़राब हो जाती है तो ख़त्म खेल, और मशीन चलती रहती है तो उसको खाना पीना दो, तो उसके लिए ग्रीस, इसके लिए पेट्रोल, इसके लिए सामान है जिससे वो चलता रहता है। तो फिर हमेशा चलता रहे ना, क्या हो, फिर हमेशा चलता रहे, हमेशा उसको मेंटेनेंस करते रहो। बोले नहीं, मशीन जब ख़राब हो जाती है तो कबाड़ा कर देते हैं ना, तो बोले ये भी। तो फिर प्रश्न उठता है कि मशीन क्या अपने आप चल जाती है? मशीन बिना करंट के नहीं चलती है। किसके करंट के? तो करंट को चाहिए, मशीन को ऊर्जा चाहिए, तो वो करंट ही कौन है? तो हम भी बोलते हैं शरीर मशीन है, पर वो करंट कौन है? जैसे तुम्हारी ये मशीन, तो वो कौन सी है? वो इलेक्ट्रिक बॉडी जो है वो कौन सी है? वो आत्मा है। तो ऐसे कितनी बातें सिद्ध करने के लिए, कितनी बातें आचार, ये सब सिद्ध करने के लिए ग्रंथ, इतने ग्रंथ लिख गए। सारे भ्रम जाल को तोड़ने के लिए ग्रंथ लिख गए इतने सारे, कि कहीं से भी किसी भी प्रकार से तुमको अपने बारे में भ्रम ना बैठ जाए। वरना दुनिया में ऐसी भ्रम बैठा हुआ है, अभी इतने लोग बैठे हुए हैं, कितने लोग ऐसे होंगे भैया सब प्रभु की लीला है, प्रभु की आशीर्वाद है, प्रभु की कृपा है, उनका जो होना वो जैसा कर देंगे, जैसा होगा हो जाएगा, ऐसे परिणाम बैठे हुए हैं मन में। तो बताओ, आप अपने को लेकर के भी भ्रम में हो, परमात्मा को लेकर भी भ्रम में हो, ठीक है ना? तो ऐसी बातें जो है वो आचार्य कुंद आपको बताना चाह रहे हैं कि शरीर भी तू नहीं है, राग द्वेष परिणाम भी तू नहीं है, ठीक है ना? हम मानते हैं, हम कथनचित उसको भी मानते हैं, स्यादवाद सबको स्वीकार कर लेता है, पर किसी अपेक्षा से, लेकिन सर्वथा उस बात को स्वीकार, स्यादवाद कहता है ये चीटी आत्मा है, ये शरीर चीटी का आत्मा है, स्यादवाद मानता है, पर किसी अपेक्षा से। मनुष्य आत्मा है मानता है, अशुद्ध आत्मा भी होती है, राग विदेशी मानता है, विशुद्ध आत्मा होती है उसको भी मानता है, पर सबको किसी किसी अपेक्षा से। तो एक एक अपेक्षा लगाते रहेंगे तो पूरा जैन दर्शन घटित हो जाता है। और जहाँ अपेक्षा नहीं लगाते हैं ऐसा ही है, वहाँ पे सबके अपने अपनी सोच से अपने अपने मत, अपने अपने धर्म, अपने अपने दर्शन खड़े हो जाते हैं। तो कुंद आचार्य ने जीव अजीव अधिकार को मंच में उतारा, और मंच में उतार करके जो जो जैसा उतरा वो अपने को वैसा ही वैसा मानने लगा। कोई अपने को चेतना मानने लगा, कोई अपने को तो राग द्वेष मानने लगा, कोई अपने को संसारी मानने लगा, कोई अपने को लुटे पुटे मानने लगा। अभी तो हम लुटे पुटे लोग हैं, अभी तो हम पापी लोग हैं, हम तो अभी लोभी लोग हैं, वो अपने को ऐसा मानने लगे। अभी तो हम जड़ बुद्धि लोग हैं, अभी तो हम मूर्ख लोग हैं, वो अपने को। आपकी धारणा कैसी कैसी बनती जा रही है, ठीक है ना? कोई शरीर को देख करके देखो मैं कितना सुंदर हूँ, देखो कितना काला हूँ, उसको लेकर वो बैठा हुआ है, वो तो अपने शरीर के कालेपन को लेकर सब बैठा। कोई गोरा वाला है तो वो बैठा हुआ, वो उसके मेंटेनेंस के लिए बैठा हुआ है। तो किसी न किसी प्रकार से वो नो कर्म को अपने को मान रहा है, जो पुद्गल जड़ शरीर है उसको मान रहा है, कभी दोनों को मान रहा है। अच्छा, कभी कभी शुभ अशुभ भाव को अपना मान रहा है, जबकि शुभ अशुभ भाव पर के निमित्त से प्रकट हो रहे हैं आत्मा के, लेकिन पर के निमित्त उसमें आ रहा है। तो पराधीन वाला जो शुभ अशुभ परिणाम है उसको वो जीव मान रहा है, तो वो मानता है वो जीव। ये सारे के सारे मिथ्या अध्यवसान हैं, जो इनमें से किसी को भी एक मत से पूरा सर्वथा स्वीकार कर लेता है। आचार्य वो कह रहे हैं वो मिथ्या दृष्टि है, उसने परमार्थ को नहीं जाना है, उसने सत्य को नहीं जाना है। और जो कथनचित अपनी अपेक्षा से बात घटित कर लेता है और सर्वथा कुछ और ही है ऐसी बात मानता है, वो सम्यक दृष्टि होता है। इस बात के लिए यहाँ पर आचार्य कुंद देव ने ये गाथा की। समय भी हो गया। ओम नमः शिवाय।